Hello, guys, welcome to episode 44 of The 50 Show. So, let's see who is going to evict today. Honestly, I just watched a little bit and I'm quite surprised that this person has got evicted. कल का एपिसोड देखने के बाद मुझे लग रहा था कि मे बी नेहल को इन लोगों ने एविक्ट किया होगा वोट ना दे के, लेकिन सरप्राइजिंगली दिग्विजय एविक्ट हो गया है। आई डोंट नो हाउ, क्योंकि जितना डिस्कशंस में दिखा रहे थे रजत की टीम तो चाह रही थी कि मतलब दिग्विजय को मतलब वोट्स आ रहे थे, जैसे मनीषा, अर्चना, ये लोग आई थिंक डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग दिग्विजय को वोट देंगे, और मुझे लगा था हामिद और आरुषि भी दिग्विजय को वोट करेंगे। तो लेकिन उन्होंने नहीं किया, विच वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। और पहले तो कृष्णा सेव हो गई, विच वाज एक्सपेक्टेड। एंड फिर अगर इन्होंने दिग्विजय को एविक्ट किया है तो जैसे कि ये लोग जब नॉमिनेशन रूम में बैठे थे और डिस्कशन दिखा रहे थे इन प्लेयर्स का, तो उससे लग रहा था कि प्रिंस ने बोला ना, हाँ ठीक है, हम इन दोनों को बचा लेंगे, नेहल और कृष्णा को। तो आई थिंक बेस्ड ऑन दैट दे हैव सेव्ड बोथ दिस गर्ल्स, बट दे might be regretting now the way Nehal has behaved with Prince and others. तो हाँ, and I don't think कि Nehal will perform with Prince anymore, and Krishna has also her doubts. तो so yeah, let's see what is going to happen next. So every time I watch the episode, I feel like whenever Rajat is saying something in VD, he doesn't say the same thing in front of that person. Like he says very rowdy things in VD, but straightforward. Like there are very few moments where he confronted the person, लाइक प्रिंस एंड दिग्विजय। हाँ, उसने थप्पड़ मारा था या जो भी किया था स्टार्टिंग एपिसोड में, बट वो भी उसी टाइम क्लोज हो गया था। और अभी भी अगर भाई नहीं मानता है तो उसने अभी नहीं बोला है उसके सामने कुछ भी। और दिग्विजय का भी मुझे समझ नहीं आया स्टैंड कि वो क्यों बोल रहा है कि अगर भाई मानता है तो रखना, मतलब उसने जो स्टेटमेंट दिया जाने से पहले, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोलने का ट्राई कर रहा है। मतलब कुछ क्लियर ही नहीं था वो उसका स्टेटमेंट, और अगर थोड़ा गुस्सा था तो वो भी दिखाई देता या कुछ तो बोलता कि क्यों किया ऐसा, या कुछ भी नहीं किया, बस सिंपली एग्ज़िट हो गया। तो हाँ, आज पहली बार शाइनी प्रिंस के पास आके शी इज़ एक्सप्रेसिंग हर सेल्फ, एंड जो भी उन्होंने वो नॉमिनेशन रूम में बाकी कंटेस्टेंट के साथ डिस्कस किया था, वो अभी मतलब जो भी वो फील कर रही है वो बोल रही है अभी। एंड हाँ, तो अच्छी बात है। एटलीस्ट इस बहाने थोड़ा स्क्रीन टाइम मिलेगा। तो वाई शी इज़ बिलीविंग इन रजत, आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज जितने भी एपिसोड्स एयर हुए हैं मोस्टली रजत झूठ ही बोलता है सबको, ऐसे मैनिपुलेट करता है। और कृष्णा कैसे इजीली मैनिपुलेट हो गई, दैट इज़ स्ट्रेंज। उसने रजत ने वंशज को भी एक बार बोला था जब वो नॉमिनेशन राउंड में खड़ा था, और उन्होंने उसको बचाया नहीं था, लेकिन ऐसे ही बोल दिया कि हाँ, हमने ही करण को बोला था कि तुझे रिप्लेस, मतलब उसका रिप्लेसमेंट का चांस तुझे दे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही प्रिंस को भी वो झूठ बोलता रहता है, और अभी अभी भी वो झूठ बोल रहा है। और हाँ, तो अभी फैज़ू भी झूठ बोलने लगा है, पहले तो नहीं देखा था ये। और लो, अर्चना ने भी बोल दिया कि सबसे बड़ा झूठा रजत ही है घर में, वो तो हमेशा बोलती रहती है और वो सच भी है। अभी what Prince is telling about Nehal, I'm agreeing to that. It's a valid point, and yeah, I don't know why Nehal is not understanding this.
आई थिंक कृष्णा को बहुत सारी लड़कियों से प्रॉब्लम है, उसको रिद्धि से भी प्रॉब्लम था फॉर नो रीज़न। मतलब मुझे तो स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आया कि वो क्यों उस पे इतना मतलब नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है। मतलब शिवित को तो वो पसंद तो नहीं करती, शिवित अगर मीडियम था तो भी रिद्धि ने कैसे अफेक्ट किया कृष्णा को। वो तो कभी उनका झगड़ा भी नहीं हुआ, बस कोल्ड वॉर दिख रहा था दोनों में। और कृष्णा को वो भी नहीं पसंद, क्या नाम है उसका, युविका। वो युविका भी नहीं पसंद इतना ज़्यादा, वो कभी बात भी नहीं करती उससे। और शाइनी से भी कभी बात करते हुए नहीं देखा मैंने कृष्णा को, एक्सेप्ट दिव्या। और किसी से ज़्यादा बात करते हुए नहीं देखा है अब तक। या मैं कैसे भूल गई, आरुषि। आरुषि से तो उसको बिल्कुल आरुषि नहीं पसंद। बहुत टाइम बाद विक्रांत का एक सीन दिख रहा है। वैसे कैसे भी करके उन्होंने इतना दूर तक आ गए, विच इज़ कमेंडेबल, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड इनिशियली। इनिशियल एपिसोड्स में ये बिल्कुल भी नहीं दिखते थे, कभी कभी दिखते थे मोना की वजह से, बट उन्होंने मोना को भी ओवरशैडो करके इतना आगे तक आए। एंड वट till now what I have seen in him is he is a very good performer. So starting episodes में उनको चांस नहीं मिला था इतना खुद से परफॉर्म करने का, कोई उनको चूज़ नहीं कर रहा था। लेकिन लेटर ऑन आई थिंक प्रिंस चूज हिम फॉर मेनी टास्क, एंड ऐसे करते करते उन्होंने सारे चैलेंजेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो नाइस। तो लव और काका बात कर रहे थे दोनों, काका जी, और सडनली मेरा नज़र गया वंशज के ऊपर। और वो तो अपने सोफ़ा के कलर के साथ मैच ही हो गया था, मतलब वो इनविजिबल ही लग रहा था। और ये पूरे सीज़न में वो बिल्कुल भी नहीं दिखा है। फर्स्ट टाइम दिखा जब करण पटेल के साथ वो झगड़ा कर रहा था। सेकेंड टाइम दिखा जब रिद्धिमा के साथ झगड़ा कर रहा था। तो उन दोनों सीन्स के अलावा वो उसका कोई इनपुट ही नहीं है शो के लिए। और लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करता था बाहर आके, इतने सारे इंस्टा में, यूट्यूब में, जो भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है, लाइव जाके वो किया है, बोला है। तो लेकिन शो में इतना कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब भी टास्क परफॉर्म करने की बारी आती थी तब मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। तो वो बात तो है, टास्क में तो अच्छा किया है। बस शो में ऐसे नज़र आने की बात हो तो देयर आई हैवंट सीन मच ऑफ हिम। तो रजत ने बहुत ही स्मार्टली खुद को बिठा दिया। मतलब पहली बार इतने सारे लड़कियां प्रिंस के टीम से आए हैं उसके ग्रुप में, तो वो उनको खोना नहीं चाहता था, इसलिए बड़े स्मार्टली उसने खुद को टास्क में ना परफॉर्म करने का डिसीजन लिया, विच वॉज ए स्मार्ट मूव। भाई अर्चना कब से इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये तो थोड़ा सरप्राइजिंग था। ये मान गई और एक ही बार में मान गई, ठीक है मैं रह जाती हूँ। वाह। अरे ये लायन कितना मस्त है, एकदम बीच बीच में कॉमेडी करते रहता है। वो एकदम धीरे धीरे से ऐसे बोल रहा था जैसे उसको डेंजर जोन में भेज देगा, लेकिन बोला कि साइड में जाके बैठ जाओ। मस्त है, मस्त बीच बीच में कॉमेडी करता है ये। यार इतनी धूप में ये लोग कैसे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली विक्रांत और कृष्णा के लिए मुझे बुरा लग रहा है। और वो भी इन्होंने इतनी धूप में जीन्स क्यों पहना है, इतने मोटे मोटे जीन्स इतनी कड़क धूप में। और बस ये जो लव और रजत के बीच में थोड़ा फ़नी सीन हो रहा था वो अच्छा लगा देख के। हाँ सच में, मतलब प्रिंस युविका हामिद, ये लोग की टीम एकदम सीरियस होके चुपचाप अपना टास्क कर रहे थे, जैसे कि ये टास्क अगर हार जाएंगे तो नॉमिनेशन में चले जाएंगे। और वहाँ पे दूसरी टीम, स्पेशली रजत, लव और लक्ष्य, ये तीनों ही बहुत मज़े कर रहे थे। बाकी लोग भी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, थोड़ा सीरियस हो रहे थे, लेकिन बहुत ही लाइटर नोट में। तो वो देख के मज़ा आया। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता इसको क्यों लगता है कि हर चीज़ इसी के बारे में है। मतलब वो लोग
के पास इतना टाइम है कि वो लोग प्रूव करेंगे कि तुमने गलत डिसीजन लिया है उस टीम में जाके, लाइक सीरियसली। और कल कल भी बोल रही थी नॉमिनेशन के टाइम, हाँ मुझे इन्होंने वोट नहीं दिया, वो नहीं दिया। मैं तो पक गई हूँ इसको देख देख के। तो अभी जैसे रिद्धि भी बोल रही है, जैसे उर्वशी बोल रही थी कि इस टीम में इन लोग को टास्क परफॉर्म करके बहुत मज़ा आया, एंड आई थिंक अभी कृष्णा भी बोल रही थी, तो आई थिंक मे बी दैट इज़ ट्रू। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार लोग हैं और वहाँ पे थोड़े बोरिंग से लोग हैं, जैसे कि युविका, प्रिंस, हामिद, शिव तो कभी कॉमेडी करता रहता है, लेकिन हाँ आरुषि, ये लोग बहुत ही सीरियस सीरियस टाइप के लोग लगते हैं, एकदम चुप चुप रहते हैं, कभी कभी मजाक करते हैं। तो हाँ, मे बी इट्स ट्रू। ये कितना फनी है। अर्चना का भी जवाब नहीं है, हर एक सीन में कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट तो देती रहती है, और फैज़ू का भी रिएक्शन बहुत ही क्यूट लगता है। मुझे ये नहीं समझ में आया ये लोग वॉशरूम में जाके क्यों बात कर रहे थे, जो भी बात कर रहे थे सब तो सुनाई दे रहा था, वो बाहर भी कर सकते थे, और कुछ ऐसा वियर्ड बात भी नहीं था, नॉर्मल ही कॉन्वर्सेशन था। तो वाई यार, कौन है ये लोग, ये फॉक्सी कौन है, वो लायन कौन है, अभी तक चेहरा रिवील नहीं हुआ है, ना ही होगा मुझे लग रहा है। अगर ये शो का कोई न्यू सीज़न आएगा तो ये लोग रिवील तो नहीं करेंगे, पर ऐसा किसको लिया होगा इन्होंने। मुझे लग रहा है नेहल ही जीतेगी ये टास्क। नॉर्मली टास्क बेस्ड चैलेंजेस डेयर्स नेहल अच्छा करती है, और कृष्णा का तो खतरों के खिलाड़ी से ही रिकॉर्ड रहा है कि हर टास्क ख़राब परफॉर्म करना। तो लेट्स सी हु विंस। तो नेहल जीत गई, विच वॉज एक्सपेक्टेड। यार ये लोग कितना मस्त कॉमेडी कर रहे हैं, मज़ा आ गया ये सीन देख के। ये लोग बहुत फन कर रहे हैं पिलो फाइट करके। नाइस। So that's it for today. Meet you guys tomorrow. Bye bye. Thank you.